हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी इस प्रैक्टिकल क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन या बीजांडनास। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि प्रेजेंटेशन या बीजांडनास क्या होता है। अब प्रेजेंटेशन और बीजांडनास समझने के लिए हम ये देखेंगे कि प्रेजेंटेशन क्या है, व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन या प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं हम इसे समझेंगे। अंडाशय या ओवरी का वह भाग जिसमें ओव्यूल जुड़े रहते हैं प्लेजेंटा कहलाता है। किसका? ओवरी का। अंडाशय ये पूरी ओवरी है और अंडा ये ओवरी है। ओवरी का वह भाग जिससे ओव्यूल जुड़े रहते हैं वो प्रेजेंटेशन कहलाता है। पर यदि हम बात करें कि ओवरी क्या होती है तो हम एक बार हमारे पुराने लेक्चर्स पर जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर चुके हैं तो हम आज दोबारा रिपीट करते हैं कि गाइनोशियम या कार्पल, गाइनोशियम के एक भाग को कहते हैं कार्पल, और कार्पल जो है वो मिलकर बनता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र, स्टाइल को कहते हैं वर्तिका, और अंडाशय, है ना। तो ये तीन भाग एक कार्पल के होते हैं। और हम जो पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंटेशन, बीजांडनास। तो बीजांडनास में क्या है कि जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स कहाँ पर लगे हुए? ओव्यूल्स कहाँ पर रहते हैं? ओवरी में। कहाँ पर रहते हैं? ओवरी में। ओवरी कहाँ पर है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो कार्पल है, कार्पल के एक भाग में नीचे जो फूला हुआ भाग रहता है हम उसको अंडाशय या ओवरी कहते हैं, और उसके अंदर लगे हुए ओव्यूल। लेकिन ये हम आज क्या पढ़ेंगे कि ओव्यूल किस तरह से प्लेजेंटा से जुड़े हुए हैं, ओव्यूल किस तरह से, और उनके आधार पर प्रेजेंटेशंस को इन 6 भागों में, इन 6 तरह के प्रेजेंटेशंस जो हैं हम पढ़ेंगे। तो कार्पल्स जो हैं वो क्या हो गया, उनके मार्जिन पर, कार्पल्स पर ही ओव्यूल्स होंगे। तो ओवरी के भीतर, अंडाशय के भीतर प्लेजेंटा पर ओव्यूल्स लगने के विन्यास को बीजांडनास कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, किसका अरेंजमेंट है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी ऑन प्लेजेंटा। तो प्लेजेंटा पर ओव्यूल किस तरह लगे हुए हैं वो कहलाएगा प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है? कार्पल्स की संख्या, कार्पल्स या अंडकों की संख्या के आधार पर। फिर लॉक्यूल्स की संख्या, ये 1, 2, 3 ये जो चैम्बर है कि इन लॉक्यूल्स की संख्या के आधार पर, ओव्यूल्स की स्थिति के आधार पर, 2-3 ये क्राइटेरिया लेकर प्रेजेंटेशन को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन है या सबसे पहला जो बीजांडनास है वो है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, सीमांत बीजांडनास, सीमांत बीजांडनास। इस प्रकार के प्रेजेंटेशन में ओवरी मोनोकार्पलरी है। कैसी है? देखो यहाँ पर पूरा एक ही लॉक्यूल दिख रहा है, तो ओवरी कैसी है? मोनोकार्पलरी। और लॉक्यूल भी हमें एक दिख रहा है, तो एक कोष्ठ की ओवरी मोनोकार्पलरी है, एक कार्पल है इसमें, और एक ही लॉक्यूल है, एक ही चैम्बर है। और दोनों जो कार्पल है, कार्पल के अपेंडेजेस जो होते हैं उनके कार्पल, मतलब जहाँ पर दो कार्पल आपस में जुड़ रहे हैं और उसके वेंट्रल सूचर पर, मतलब जहाँ पर दो कार्पल जुड़ रहे हैं उसके वेंट्रल सूचर पर ओव्यूल लगे रहते हैं। जैसे ये लग रहा है ओव्यूल, तो ये वेंट्रल सूचर पर लग रहा है, तो ये प्रेजेंटेशन कहलाता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। और मार्जिनल प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है मटर, पी। बच्चों, आप लोग जब मटर खाते हो, मटर छीलते हो ना, तो देखो मटर छीलते हो तो उसके जो दोनों कार्पल के जो उसके दोनों अपेंडेजेस हैं वो उसके छिलके हो गए,
वो क्या हो गया, उसका छिलका हो गया। मान लें ये एक तरफ का छिलका हो गया और इसके पीछे वाला पोर्शन एक तरफ का छिलका हो गया, तो बीच में जो है मटर बिल्कुल वहाँ पर लगा रहता है, कहाँ पर, जहाँ पर दोनों उसके वेंट्रल सूचर पर, और ये लगा हुआ है ओव्यूल, ये लगा हुआ। और ओव्यूल कितना, एक। जब ओव्यूल एक ही है तो हम इसे क्या कहेंगे, मोनोकार्पलरी, है ना। एक लॉक्यूल है, लॉक्यूल कितना है, एक है, तो हम मोनोकार्पलरी कहेंगे, या एक कोष्ठकीय, क्या कहेंगे, मोनोकार्पलरी, एक कोष्ठकीय। तो ये पी में पाया जाता है। पी का एग्जाम्पल, पी किसका होता है, फैबेसी का मेंबर। मटर फैबेसी कुल का सदस्य है और इसका प्रेजेंटेशन होता है मार्जिनल या सीमांत। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रेजेंटेशन, ये है एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन में कार्पल की संख्या हमेशा एक से अधिक होती है। अब देखो तुम्हारे सामने इसमें दिख रहे हैं 3 चैम्बर दिख रहे हैं, कितने लॉक्यूल दिख रहे हैं, 3, अर्थात यहाँ पर कार्पल की संख्या कितनी है, 3। वो हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कार्पल या तो जुड़े हुए होते हैं या फ्री होते हैं। तो जब कार्पल जुड़ जाते हैं, यहाँ पर 3 कार्पल आपस में जुड़ रहे हैं, तो जितने कार्पल जुड़ते हैं हमें उतने ही लॉक्यूल या उतने ही चैम्बर दिखाई देते हैं। तो ये सिनकार्पस एक्साइल प्रेजेंटेशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर कि सिनकार्पस कंडीशन होगी, मतलब कार्पल जुड़े हुए हैं। और कितने लॉक्यूल दिख रहे हैं, 3। इसका मतलब यहाँ पर 3 कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं। तो ओवरी में जितनी कोष्ठकों की संख्या या जितने चैम्बर हैं उतने ही कार्पल होते हैं। और इनमें जो ओव्यूल है वो कहाँ पर लगे हुए हैं, एक्सिस पर, बिल्कुल बीच में जो एक्सिस है उसमें ये ओव्यूल लगे हुए हैं। तो ये कहलाता है एक्साइल प्रेजेंटेशन या स्तंभीय प्रेजेंटेशन। स्तंभीय प्रेजेंटेशन बहुत से प्लांट्स में मिलता है, खासकर आप देखो नींबू। नींबू जब यदि आप कभी काटो तो उसमें हमको, नींबू काटते हैं ना हम, तो हमको सीड जो है, अब ओव्यूल किस में परिवर्तित हो गया, सीड में, तो हमको उसके एक्सिस में ही सीड दिखाई देते हैं। नींबू, धतूरा, गुड़हल, गुड़हल मालवेसी का मेंबर है, हिबिस्कस, रोज़ा, साइनेंसिस। तो यदि आप गुड़हल के फ्लावर की ओवरी का सेक्शन काटोगे तो उसमें आपको पेंटाकार्पलरी कितने लॉक्यूल दिखेंगे, 5 लॉक्यूल दिखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, वहाँ पर कितने दिखेंगे, 5 दिखाई देंगे। और एक्सिस पर, अक्ष पर, कहाँ पर लग रहे हैं, अक्ष पर। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि अंडाशय के सेंट्रल अक्ष पर ओव्यूल लगे रहते हैं, पर ये चैम्बर्स में विभाजित हो, पूरा अंडाशय चैम्बर्स में विभाजित है। और जितने कार्पल होंगे, जितने अंडक होंगे, इसमें उतने ही जितने कार्पल होंगे उतने ही इसमें लॉक्यूल होंगे। अब देखो ये है हमारा पैराइटल प्रेजेंटेशन। ये क्या है हमारा पैराइटल प्रेजेंटेशन। अब पैराइटल प्रेजेंटेशन देखने के लिए देखो, पैराइटल का मतलब क्या हुआ, पेरीफेरी। पैराइटल का मतलब क्या हुआ, पेरीफेरी। देखो आपको बहुत अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो आपको डायग्राम बहुत क्लियर दिख रहा है। और यदि डायग्राम क्लियर दिखता है तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पैराइटल प्रेजेंटेशन में जो ओव्यूल हैं वो भित्ति पर लगे हैं, इसमें बीजांड जो है भित्ति पर लगे हुए हैं, और इसमें कोई भी जो है लॉक्यूल नहीं है। देखो जैसे इसमें तो लॉक्यूल था, इसमें कोई भी लॉक्यूल नहीं है, और बिल्कुल मार्जिन्स पर है। कहाँ पर है, मार्जिन्स पर। अतः इसमें जितनी संख्या होगी उतने ही कार्पल होंगे, लेकिन अब इसमें यहाँ पर ये 1 2 3, मतलब ये भी ट्राइकार्पलरी ओवरी से बना हुआ है, लेकिन इसमें जो ओवरी है वो कैसी है, यूनिलॉक्यूलर, एक कोष्ठकी। ओवरी कैसी है, एक कोष्ठकी। और इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो प्लेजेंटा है, ये जैसे ये वाला प्लेजेंटा है, ये थोड़ा सा यहाँ ये प्लेजेंटा है,
जिससे ओव्यूल जुड़ा हुआ है वो प्लेजेंटा है। कभी कभी क्या होता है, प्लेजेंटा से थोड़ा सा आउटग्रोथ कर लेता है। मान लो ये प्लेजेंटा भी ऐसे आउटग्रोथ कर ले, ये भी आउटग्रोथ कर ले, तो इसमें फिर कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि इसमें चैम्बर विकसित हो गए, पर चैम्बर विकसित नहीं होते। तो पैराइटल प्रेजेंटेशन या भित्ति बीजांडन्यास में ओव्यूल पेरीफेरी पर लगे रहते हैं और ओवरी की इनर वॉल पर, ओवरी की अंदर आंतरिक वॉल पर ओव्यूल लगे हुए रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेपेवेरेसी कुल के सदस्य। पेपेवेरेसी में आप पीली कटेली, यदि अपन प्रैक्टिकल करते हैं पीली कटेली, तो उसमें बहुत अच्छे से पैराइटल प्रेजेंटेशन दिख जाता है। तो आपको जब प्रैक्टिकल अच्छे से याद हो, मतलब आप प्रैक्टिकल कब कर सकते हो, जब आप प्रेजेंटेशन अच्छे से पढ़ोगे और आप ओवरी का सेक्शन काटोगे, तो आपको जो है प्रेजेंटेशन भी उसमें दिख जाएगा, और जब हमें प्रेजेंटेशन दिख जाएगा तो हम उसको आराम से पहचान सकते हैं। फिर है आपका मुक्त अक्षीय या फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। इस प्रकार के प्रेजेंटेशन में सेप्टा नहीं बनते। इसमें देखो कोई भी सेप्टा नहीं बन रहा है, पूरा ओवरी कैसा है, यूनिलॉक्यूलर, एक ही ओवरी, एक ही लॉक्यूल है, और जितने भी ओव्यूल है वो कहाँ पर लग रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस पर। कहाँ पर, केंद्रीय स्तंभ, सेंट्रल एक्सिस केंद्रीय स्तंभ पर ओव्यूल लग रहे हैं। और इस प्रकार का प्रेजेंटेशन फ्री सेंट्रल कहलाता है। इसमें ओवरी में कोई भी सेप्टा नहीं बना। पूरी ओवरी कैसी है, यूनिलॉक्यूलर। ओवरी कैसी, एक कोष्ठ की, और सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल एक्सिस, और इसके सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ ओव्यूल लगे हुए हैं। तो ये कहलाता है फ्री सेंट्रल। मुक्त अक्षीय, मुक्त अक्षीय में सेप्टा धीरे समाप्त हो जाते हैं, तो ओवरी जो है एक ही लॉक्यूलस में दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल है कैरियोफाइलेसी के मेंबर डायंथस, कैरियोफाइलेसी के मेंबर डायंथस। अब हम देखेंगे, अब जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो हमने अभी कौन सा पढ़ा, फ्री सेंट्रल, हमने पढ़ा फ्री सेंट्रल। और फिर हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल। अब सुपरफिशियल जो प्रेजेंटेशन है उसको लैमिनर प्रेजेंटेशन, जो सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन है उसमें क्या होता है कि एक्साइल प्रेजेंटेशन की तरह इसमें ओव्यूल, इसमें जो है मल्टीलॉक्यूलर भी हो सकता है, परंतु सेप्टा जो है वो बहुत क्लियर नहीं विकसित हो पाता। तो इसलिए सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन है, और इसमें सेप्टा बहुत क्लियर, सेप्टा की जो आंतरिक सतह उत्पन्न होती है, ये भी इस सेप्टा की आंतरिक सतह पर ओव्यूल लगे हुए रहेंगे। अब देखो जैसे ये है, इसमें ये देखो इसकी ये आंतरिक सतह पर ओव्यूल लगे हुए हैं। अब इसमें ये तो हो गया आपका, बीच में तो एक्सिस हो गया, और एक्सिस में, एक्सिस के बाहर की तरफ ये जो चैम्बर्स दिख रहे हैं इसमें ओव्यूल लगे। फिर है हमारा बेसल प्रेजेंटेशन, फिर है बेसल प्रेजेंटेशन। बेसल प्रेजेंटेशन में क्या हुआ कि इसमें ओवरी तो यूनिलॉक्यूलर है, ओवरी कैसी है, यूनिलॉक्यूलर। अब ये देखो एक लॉक्यूल दिख रहा है, तो ओवरी यूनिलॉक्यूलर है, और ओव्यूल सीधे थैलेमस से विकसित हो रहा है। ओव्यूल सीधे, ये थैलेमस है, ये पुष्पासन है, और ओव्यूल डायरेक्ट इसी से विकसित हो रहा है। तो ये प्रेजेंटेशन में अधिकतर, इस प्रेजेंटेशन में ओव्यूल की संख्या, बीजांड की संख्या सिर्फ एक ही होगी, और ओव्यूल डायरेक्ट कहाँ से जुड़ा हुआ है, थैलेमस से। कहाँ से जुड़ा हुआ है, थैलेमस से। तो ये यूनिलॉक्यूलर ओवरी है, मोनोकार्पलरी ओवरी है, और ओव्यूल जो है थैलेमस पर जुड़ा हुआ है। तो ये है बेसल प्रेजेंटेशन या आधारीय प्रेजेंटेशन। अब हम इसको एक बार और देख लेते हैं। ये है लैमिलेट प्रेजेंटेशन। इसमें क्या हुआ
ये पैराइटल का ही मॉडिफिकेशन है, ये पैराइटल का ही मॉडिफिकेशन है। इसमें ओवरी में प्लेट के समान लैमेली बन जाते हैं, जैसे ये लैमेली बन गई, फिर ये लैमेली बन गई, ये प्लेट्स के समान स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और ओव्यूल कहाँ पर लगे हुए हैं? ओव्यूल वही उस लैमेली की पेरिफेरी में लगे हुए हैं। पूरी पेरिफेरी में ओव्यूल है, देखो पूरी पेरिफेरी में ओव्यूल लगे हुए हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आपका कमल में भी होते हैं और पेपेवर, कमल और पेपेवर। तो ये टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ये हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। अब इसी का ये एक और डायग्राम है। इस डायग्राम से भी आपको थोड़ा सा और जो है ये क्लियर करने की एक बार कोशिश करते हैं कि देखो ये है आपका, ये देखो ये प्रेजेंटेशन है कौन सा? पैराइटल। अब इसमें भी अपन देखें थोड़ा, देखो ये ओवरी है, ओवरी की इनर वॉल, दिस इज़ द इनर वॉल, और इनर वॉल पर ओव्यूल लगे हुए हैं। तो ये तो हो गया पैराइटल प्रेजेंटेशन। ये है एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल में कितने, जितने कार्पल हैं उतने लॉक्यूल होंगे। अब इसमें 1 2 3 लॉक्यूल हैं, मतलब ये ट्राई कार्पलरी ओवरी से विकसित हुआ है। बीच में क्या ये बीच में एक्सिस है और ये प्लेजेंटा है, ये प्लेजेंटा है। तो प्लेजेंटा पर ओव्यूल लग रहे हैं, प्लेजेंटा पे क्या लगे? ओव्यूल लगे हुए हैं। अब देखो ये पैराइटल प्रेजेंटेशन, इस पैराइटल प्रेजेंटेशन में ये प्लेजेंटा है, ये प्लेजेंटा ओवरी की इनर वॉल से जुड़ा है और ये है ओव्यूल लगे हुए हैं। तो ये पैराइटल प्रेजेंटेशन हो गया, सॉरी है ना। फिर है आपका फ्री सेंट्रल। अब फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन को ये देखो, सिंपल ओव्यूल इसमें इस तरह से लगे रहे, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, ये क्या है? सेंट्रल एक्सिस। अब इस पर ये लगे हुए ओव्यूल और हम इसका टीएस काटेंगे, हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में ऐसे काटेंगे तो हमको ये संरचना दिखाई देगी। अब इसमें बीच में देखो एक्सिस है और दीज आर द ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स जो है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में, ओव्यूल कहाँ पर है? इस फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड ऑन सेंट्रल एक्सिस, ये सेंट्रल एक्सिस पर ओव्यूल्स अरेंज्ड हैं। अब ये है बेसल प्रेजेंटेशन। बेसल मतलब ओव्यूल जो है डायरेक्ट थैलेमस से, कहाँ किससे जुड़ा हुआ है? सीधे थैलेमस से प्लेजेंटा जुड़ा हुआ है। तो ये तो ओव्यूल है और ये डायरेक्ट प्लेजेंटा से जुड़ा हुआ है। तो ये है बेसल प्रेजेंटेशन, ये है बेसल प्रेजेंटेशन। तो हमने बच्चों, और बेसल प्रेजेंटेशन का जो एग्जाम्पल है वो है कंपोजिटी कुल के मेंबर्स। किसके मेंबर? कंपोजिटी कुल। कंपोजिटी कुल में कौन से आते हैं आपके? सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, सूरजमुखी, गेंदा, इनमें बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। तो हमने आज पढ़ा, ये हमारे प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यदि हम जब भी हमें कोई फ्लावर का हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, फ्लावर का वर्णन करते हैं, तो हमको ओवरी के प्रेजेंटेशन का सेक्शन काटना पड़ता है। तो उस प्रेजेंटेशन के सेक्शन से ही हम आइडेंटिफाई भी कई बार कर लेते हैं। जैसे कि फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन जो है, ये फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन ये कैरियोफिलेसी फैमिली का मेन कैरेक्टर है। तो यदि हम फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन आ रहा है तो मतलब वो कैरियोफिलेसी का मेंबर है, तो हम उससे फैमिली भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा इस प्रैक्टिकल क्लास में? टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन।